जेंगो जेंगो इज ए वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशन। क्या है जेंगो? वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशन। पाइथन जो है, पाइथन की दो फ्रेमवर्क हैं, एक जेंगो और एक फ्लास्क। ठीक है, जेंगो जो है वो बड़ा फ्रेमवर्क होता है और फ्लास्क वो जो है वो छोटा फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जेंगो इज ए वेब फ्रेमवर्क एप्लीकेशन दैट इज यूज टू बिल्ड द वेबसाइट्स। ठीक है, वेबसाइट को बनाने के लिए जेंगो फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। ठीक है, जेंगो इज ए फ्री ओपन सोर्स पाइथन बेस्ड हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, पाइथन बेस्ड पे हाई लेवल क्या है? वेब फ्रेमवर्क है। इट वाज फॉलो द एमवीटी। कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न फॉलो करता है? एमवीटी, मॉडर्न व्यू और टेम्पलेट्स। इट वाज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय एड्रियन होलिवेट एंड साइमन विल्सन। ठीक है, इट वाज क्रिएटेड ऑन 2003 एट लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड न्यूज़पेपर। कहाँ पे क्रिएटेड किया गया था ये? 2003 लॉरेंस जर्नल वर्ल्ड और न्यूज़पेपर। ठीक है, it करेक्ट was है। released publicly under a BSD license in July 2005. ठीक है, in June 2008 it was announced that Zendo Software Foundation, ये किसके अंडर में अनाउंस किया गया है? सर एक कंपनी है। हाँ, पूछो। स्क्रीन विजुअल नहीं है। स्क्रीन, एक सेकंड। दिखाई दे रहा है अभी? यस सर यस। ठीक है, इन जून 2008 इट वाज अनाउंस दैट जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो डीएसएफ के अंडर में ये किया गया है। ठीक है, वुड मेंटेन जेंगो इन द फ्यूचर्स। आगे देखो, व्हाट वी कैन बिल्ड विद जेंगो। जेंगो से आप क्या क्या बना सकते हो? आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पिटबकेट, नासा, स्पॉटिफाई। ठीक है, और आपके गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स वगैरह, ये सारे किस पे बने हुए हैं? जेंगो पे बने हुए हैं। ठीक है, वी कैन बिल्ड हाई एंड वेब एप्लीकेशन, इट इंक्लूड्स रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिजाइन। ठीक है, इन चीज़ों पे आप क्या कर सकते हो? वर्क कर सकते हो। एडवांटेजेस ऑफ जेंगो क्या है? एक तो ओपन सोर्स है, कहीं भी आप आसानी से क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। फास्ट है, सिक्योर, स्केलेबल, ऑथेंटिकेशन, वर्सेटाइल, प्रोवाइड्स डेवलपमेंट वेब सर्वर बाय डिफॉल्ट। प्रोवाइड क्या करता है? डेवलपमेंट वेब सर्वर। आपको पता है 127.0.0 इसका जो होता है 8000 बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। ठीक है, बाय सर्वर बाय डिफॉल्ट। प्रोवाइड एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट देता है। ठीक है, तो समझ आया भाई जेंगो के बारे में? ठीक है, व्हाट इज ए वेब फ्रेमवर्क? वेब फ्रेमवर्क क्या चीज है? वेब फ्रेमवर्क क्या होता है? जिस फ्रेमवर्क के अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शंस, उसे हम क्या बोलते हैं? वेब फ्रेमवर्क। ठीक है, ए फ्रेमवर्क इंक्लूड्स प्री डिफाइंड क्लासेस एंड फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस इनपुट, मैनेज हार्डवेयर डिवाइस एंड दैट इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो प्री डिफाइंड फंक्शंस और क्लासेस जिनका यूज करके हम कोई प्रोसेस को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, और हार्डवेयर के साथ में क्या कर सकते हैं? हार्डवेयर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं एंड इंटरेक्ट और जुड़ सकते हैं किसके साथ में? सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ में। द पर्पस ऑफ द फ्रेमवर्क इज टू अलाउ डेवलपर टू फोकस ऑन बिल्डिंग ए यूनिक फीचर्स फॉर देयर प्रोजेक्ट रेदर देन कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। पर्पस क्या है इस फ्रेमवर्क का? कि आपको परमिशन दे रहा है कि आप क्या कर सकते हो? बिल्ड कर सकते हो एक यूनिक फीचर्स के साथ एक वेबसाइट। समझ आया? ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या होता है? शुरुआत से। फ्रेमवर्क में अगर आपको बेसिक जिंदगी में अगर मैं बताऊं रियल वर्ल्ड एग्जांपल में, तो ए फ्रेमवर्क इज ए सेट ऑफ कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर एंड गाइडलाइंस यूज्ड टू बिल्ड समथिंग यूजफुल। जैसे मान लो कि आपको खिचड़ी बनानी है। क्या बनानी है? खिचड़ी। अब आप जब खिचड़ी बनाओगे तो आप सोच में पड़ोगे भाई कितना इसके अंदर चावल डालूं, कितनी दाल डालूं, या कितना टमाटर, प्याज, हरी मिर्च जो भी उसके अंदर डलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग किसी हलवाई के पास में गए हो और हलवाई से, क्योंकि आपको तो नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, ठीक है, आप हलवाई तो रोज करता है ये सारे काम, करता है ना, तो वो उससे आप क्या करोगे? एक पर्ची पे लिखवा के ले आओगे कि मुझे 4 बंदों का खाना बनाना है। कितने बंदों को खाना बनाना है? तो वो क्या करेगा? 4 बंदों के हिसाब से उसमें आपको गाइडलाइंस लिख के दे देगा उस पर्ची में। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 2 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 2 आलू, 2 गोभी, उसने डाल दिया। क्या आपको इस फ्रेमवर्क का पढ़ने के बाद में कुछ सोचने की जरूरत है? सोचने की जरूरत है? आप डायरेक्ट क्या करोगे? 2 कटोरी चावल डाल दोगे, ये सारी जो जो चीजें लिखी हुई हैं वो डाल दोगे और आपकी खिचड़ी बनके तैयार हो जाएगी। समझ आया भाई? ठीक है, एक फ्रेमवर्क आपने देखा होगा, कभी आप गांव की तरफ गए होंगे तो आपने देखे होंगे चिमनियां रहती हैं जिनमें ईंटें पकती हैं, भट्टे वगैरह। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ईंटें जिससे बनती हैं और एक खोपचा सा होता है उनके पास में।
जिसमें ईंटों पे नाम भी आ जाता है, वो एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, जो ईंटों को बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है और उस पर एक नाम प्रिंट करके दे देता है। इससे हमारा काम और भी जल्दी हो जाता है। अगर वो फ्रेमवर्क ना हो तो क्या आप उसको बना पाओगे आसानी से? टाइम लगेगा उसके अंदर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आई यूज फ्रेमवर्क, कलेक्शन ऑफ टूल्स, नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सेव टाइम, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, क्लीन कोड, रीयूजेबल कोड, कोड का बार बार क्या कर सकते हो, टेस्टिंग और डिबगिंग भी इसके अंदर आप कर सकते हो। इसलिए हम वेब फ्रेमवर्क का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ए वेब फ्रेमवर्क? वेब फ्रेमवर्क क्या है? वेब फ्रेमवर्क और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विच हेल्प टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, एक सेकंड, अभी दिखाई दे रहा है? थोड़ा पीछे होके बैठ जाओ। सही है। Web framework provide tools and library to simplify common web development operation. This can include web services, API and other resources. Web framework help with a variety of tasks. अलग अलग वैरायटी ऑफ टास्क करने में वेब फ्रेमवर्क का क्या यूज किया जाता है? फ्रॉम टेम्पलेटिंग इन डेटाबेस, एक्सेस टू सेशन मैनेजमेंट एंड कोड रीयूज। मोर देन 80% ऑफ ऑल वेब फ्रेमवर्क रिले ऑन द मॉडल, व्यू, कंट्रोलर और आर्किटेक्चर्स। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जाओगे आप तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि काफी लैंग्वेजेस के वेब फ्रेमवर्क दिखाई दे रहे होंगे। जैसे PHP का लारावेल है, कॉग्निजेंटर है, जेंट है, जेंगो है, स्प्रिंग जावा का बूट है, स्प्रिंग जावा बूट, जेंगो है पाइथन का। ठीक है, तो अलग अलग तरह के यहाँ पे क्या है हमारे पास में, फ्रेमवर्क्स। व्हाट इज ए मॉडल्स? मॉडल क्या है? मॉडल क्या है? मॉडल क्या है? मॉडल एमवीटी इज ए डिजाइन पैटर्न दैट सेपरेट एन एप्लीकेशन इनटू थ्री मेनिंग लॉजिक कंपोनेंट, मॉडल, व्यू एंड टेम्पलेट्स। ठीक है, तीन भागों में क्या किया गया है, एप्लीकेशंस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले है मॉडल, इसे क्या बोलते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल डेटाबेस। ये क्या करता है, इट इज ए डेटा एक्सेस लेयर विच हैंडल द डेटा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है, एक आता है व्यूज। व्यूज क्या काम करता है, द यूजर कैन सेंड रिक्वेस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद टेम्पलेट्स। जब यूजर किसी यूआरएल पे व्यूज पे हिट करेगा तो वो जो व्यूज है वो किससे इंटरेक्ट करेगा, टेम्पलेट्स के साथ में, एज ए रिस्पॉन्स देगा। द व्यूज हैंडल दिस रिक्वेस्ट एंड सेंड टू मॉडल, देन गेट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मॉडल। ठीक है, सेंड रिस्पॉन्स टू टेम्पलेट, इट में आल्सो हैव रिक्वायर्ड लॉजिक्स, इट वर्क एज ए मैंडेटरी बिटवीन टेम्पलेट्स एंड मॉडल। तो चलो इसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि होता क्या है। ध्यान से देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। सबसे पहले किसी यूजर ने यूआरएल पे क्या करा, राउटिंग पे, या राउटिंग को बोलते हैं हम यूआरएल, राउटिंग पे हिट किया तो वो किसके पास गया, व्यूज के पास। व्यूज के पास जब गया तो उसने किससे कांटेक्ट किया, मॉडल से। मॉडल ने किससे कांटेक्ट किया, डेटाबेस से कम्युनिकेट किया। डेटाबेस ने डेटाबेस मॉडल को दे दिया डेटा, और उसने फिर किसको दे दिया, व्यूज को। और व्यूज ने फिर किसको दे दिया, टेम्पलेट्स पे। टेम्पलेट से किस पे पास हो गया, यूजर्स के पास। समझ आ गया? ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है कि किसी यूजर ने यूआरएल पे हिट किया तो यूआरएल से किस पे गया, व्यूज पे, व्यूज से मॉडल से, मॉडल से फिर डेटाबेस में, डेटाबेस से दोबारा किस पे गया, मॉडल्स पे, मॉडल से फिर व्यूज पे, व्यूज से फिर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट से दोबारा किसके पास आया, व्यूज से फिर यूआरएल पे, और यूआरएल से फिर यूजर के पास। समझ आया भाई? हाँ, आ रहा है सत्यम, समझ? सत्यम यस। गुप्ता, हाँ जी सर, ठीक है। आ रहा है? जी सर, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए। वाई यूज एमवीटी? हम मॉडल व्यू टेम्पलेट्स का यूज क्यों करें, ऑर्गेनाइज कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इंडिपेंडेंट ब्लॉक, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेब एप्लीकेशन। इजी टू मेंटेन, इजी टू मॉडिफाई, इजी टू मेंटेन और इजी टू मॉडिफाई। समझ आया? तो देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हम बनवाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, सबसे पहले
रिक्वायरमेंट्स क्या है जेंगो को लर्न करने के लिए? सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, MVT, पिप और बूटस्ट्रैप, ये आपको पता होना चाहिए। जेंगो रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? 3.0 और हायर वर्जन आपके पास पाइथन के अंदर होना चाहिए, पिप होना चाहिए उसके अंदर, और VS कोड आपके पास में होना चाहिए। समझ आया? तो देखो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास में सारी चीज़ें हैं। CMD ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले CMD ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, एंटर करोगे तो पाइथन का वर्जन आपको 3 पॉइंट से ज़्यादा ही है, ठीक है। उसके बाद में पिप का वर्जन आप चेक करोगे तो पिप भी हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। और वह साथ के साथ में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में VS कोड भी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए, दिखाई दे रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर, VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में? अब है हाउ टू इंस्टॉल जेंगो इन वर्चुअल इन्वायरमेंट एंड क्रिएट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्चुअल इन्वायरमेंट चेक जेंगो वर्जन इंस्टॉल और नॉट। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास में जो जेंगो है वो इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम लिखेंगे पाइथन हाइफन एम जेंगो, ठीक है, जेंगो ANGO जेंगो हाइफन हाइफन वर्जन। रन करोगे तो आपको दिखाई देगा 5.1, ठीक है। ये जेंगो आपके हमारे इसके अंदर इंस्टॉल है। बाकी अगर आपको अगर वैसे भी देखना है तो वैसे भी हम दिखा सकते हैं। आपको और लिखना है फ्रीज, हिप फ्रीज, एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जेंगो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको जेंगो भी हमारे पास में है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा, और जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क में हमारे पास में, ठीक है। दोनों चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आपके पास में है हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। तो देखो जेंगो दो तरीके से इंस्टॉल की जाती है, ग्लोबली और एक सेपरेट, ठीक है, सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जाना है, सबसे पहले क्लिक करना है, एंटर करना है, इसे यहाँ से मिनिमाइज करो, फाइल मैनेजर पे जाओ और डी दबाओ, ग्रेस टैग में जाओ, ठीक है, सूरज कोड में जाओ, जेंगो में जाओ, ठीक है, और प्रोजेक्ट API के अंदर जाओ, और यहाँ से आप दोनों क्या कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट करो, और यहाँ से क्या कर दोगे, इसको भी डिलीट आप यहाँ से कर दो, कैंसिल करो। कोई बात नहीं, डिलीट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है इसमें, फर्स्ट प्रोजेक्ट में ये डिलीट कर दो, ठीक है भाई, हमारा यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना CMD यहाँ पे ओपन करेंगे, डी लिखेंगे, ठीक है, और देन उसके बाद में हम लिखेंगे कॉड डॉट, हमारा VS कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, हमारा VS कोड क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, LS करेंगे, रन कर देंगे, दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट हमारा, ठीक है। अभी हमने कोई यहाँ पे कुछ भी क्रिएट या फिर डिलीट नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि सेपरेट वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे और ग्लोबली कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पाइथन हाइफन एम जेंगो, जेंगो के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हाइफन हाइफन वर्जन, तो मेरा जेंगो ग्लोबली क्या है, इंस्टॉल है, ठीक है। अगर हमें सेपरेटली बनाना है जेंगो को तो वर्चुअल इन्वायरमेंट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का तरीका है पाइथन हाइफन एम, ठीक है, VENV, और उसके बाद में आपने यहाँ पे लिख दिया है डेल के नाम से या फिर सूरज के नाम से, मैं अपने नाम से वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्चुअल इन्वायरमेंट किस लिए बनाए जाते हैं तो पता ही होगा सभी को, उसी फोल्डर के अंदर ही पूरा पूरा जो सत्यम पता है आपको वर्चुअल इन्वायरमेंट क्यों बनाया जाता है? नहीं सर। देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट इसलिए बनाया जाता है कि मान लो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया सन 2010 में, ठीक है,
और वो चाहते हो कि सेम मॉड्यूल और सेम वर्जन के साथ में वो आपका सन 2025 में भी रन हो, तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ। ठीक है, जब भी आप उस नाम को एक्टिव करके और उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे तो वो उसके मॉड्यूल्स जो वर्जन्स रहेंगे उस टाइम में आपको दिक्कत नहीं देंगे। समझ आया नहीं आया? यस समझ आया नहीं आया? यस सर। देखो इधर देखो, मान लो आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और ये प्रोजेक्ट कब बनाया? सन 2010 में बनाया। कब बनाया? 10 में। जब इसे आप सन 2025 में रन करोगे तो इस मॉड्यूल्स के वर्जन बढ़ चुके होंगे, नहीं बढ़े होंगे? फंक्शंस के मॉड्यूल्स के वर्जन बढ़े होंगे, क्या वो रन करेंगे इसके अंदर? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट को वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ क्रिएट करते हो और यहाँ पे उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिव करके रन करते हो, तब आपका प्रोजेक्ट कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा। समझ आया? क्योंकि उस वर्चुअल इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे मॉड्यूल्स और फंक्शंस क्या होंगे? क्रिएट हुए होंगे सेम वर्जन्स के साथ। समझ आया अभी? ठीक है, समझ आया सत्यम? यस सर यस। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे बना लिया हमने, अब इसे एक्टिव करने का तरीका क्या है? सूरज स्क्रिप्ट्स, सूरज स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट। क्या लिखना है आपको? एक्टिवेट। एंटर करना है तो आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है सूरज के नाम से। अगर मैं अब यहाँ पे चेक करूँ पाइथन -m, तो क्या जेंगो मुझे मिलेगी यहाँ पे? अगर मैं चेक करूँ -, वर्सन, ठीक है, रन करोगे तो क्या कहेगा? नो मॉड्यूल नेम जेंगो। तो उसके बाद में हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा पिप इंस्टॉल और जेंगो। ठीक है, एंटर किया तो देखो ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो चुकी है? जेंगो इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोबारा हम अगर इसे रन करेंगे पाइथन -m जेंगो वर्सन रन करेंगे तो आपको जेंगो का वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देखने के लिए मिल जाएगा। समझ आया? तो वर्चुअली और ग्लोबली दोनों तरीके समझ आ गए आपको? आए अनु? समझ आए? ठीक है, सत्यम? सत्यम समझ आए? हाँ जी सर। अब यहाँ पे देखो इधर, जेंगो प्रोजेक्ट क्या होता है प्रोजेक्ट के अंदर? विच मीन्स क्या होता है भाई? देख लो इधर, जेंगो प्रोजेक्ट क्या होता है? जेंगो प्रोजेक्ट में कंटेन मल्टीपल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन आपकी क्या होती हैं? कंटेन करके रखता है। विच मीन्स ए ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन एंड फाइल्स इज कॉल्ड ए जेंगो प्रोजेक्ट। इसका मतलब यह है कि एप्लीकेशंस, ग्रुप्स की एप्लीकेशंस, फाइल्स, और क्या बोलते हैं हम उसे? जेंगो प्रोजेक्ट। क्या बोलते हैं? जेंगो प्रोजेक्ट। एन एप्लीकेशन इज ए पार्ट ऑफ जेंगो प्रोजेक्ट। एप्लीकेशन किसका पार्ट होती है? जेंगो प्रोजेक्ट का। तो जैसे आपने स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से कोई एप्लीकेशन या कोई स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से आपने को क्या बनाया है? कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन ऐप, फीस ऐप, एग्जाम ऐप, अटेंडेंस ऐप, रिजल्ट ऐप। ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये आपकी हैं एप्लीकेशंस। समझ आया भाई? ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नेम। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पहले वाला प्रोजेक्ट है स्कूल प्रोजेक्ट, पहले वाले और दूसरे वाले का नाम सेम है। तो पहले वाले को हम बोलेंगे आउटर प्रोजेक्ट, क्या बोलेंगे? और दूसरे वाले को बोलेंगे इनर प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? manage.py। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? पाइथन -m, तो यहाँ पे लिखना है स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या लिखना है? पाइथन -m जेंगो, पाइथन -m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम मैंने लिख दिया डेल। क्या लिख दिया? या मैं लिख देता हूँ P1 के नाम से। किसके नाम से? P1 के नाम से। एंटर किया तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, जिसके अंदर आपको दिखाई देगा एक आउटर प्रोजेक्ट और एक इनर प्रोजेक्ट। इनर प्रोजेक्ट के अंदर आपको 5 फाइल दिखाई देंगी, 1 2 3 4 और 5 दिखाई दे रही है। सबसे पहले वेस की फाइल, url.py फाइल, setting.py फाइल, ascii.py फाइल और init.py फाइल। अब सुनो ये फाइल्स होती क्या है?
जिस फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल होती है उसे बोलते हैं पाइथन पैकेज मैनेजर। क्या बोलते हैं? ये फाइल आपके एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों ऐप के लिए यूज की जाती है। ठीक है, ये setting.py फाइल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो किसके अंदर होंगी? settings.py फाइल के अंदर होंगी। एक होती है urls.py फाइल, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी URL बनेंगे वो किसके अंदर बनेंगे? एक होती है wasg.py फाइल, ये होती है कि आपके सिंक्रोनस ऐप के लिए, किसके लिए? खाली सिंक्रोनस। और ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों के लिए यूज होती है। समझ आया? ये एप्लीकेशंस होती है, मतलब सिंक्रोनाइज किस एप्लीकेशंस को कैसे सिंक्रोनाइज? हाँ करें, ठीक है, राइट। तो ए सिंक्रोनाइज क्या और डब्ल्यू सिंक्रोनाइज कैसे पता चलेगा कब यूज होगा? ए सिंक्रोनाइज को यूज करना है, किसमें डालना है, और डब्ल्यू सिंक्रोनाइज ये जब का काम, जब टेस्टिंग का काम करोगे ना, जब पता लगेगा आपको। टेस्टिंग के टाइम। हाँ ठीक है। उसके बाद है manage.py, ये फाइल आपकी मेन फाइल होती है जो पूरे प्रोजेक्ट को क्या करती है? रन करती है। क्या करती है? पूरे प्रोजेक्ट को रन करती है। manage.py फाइल है आपकी। समझ आया भाई? ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमने बना लिया है। ठीक है, तो अब तो प्रोजेक्ट समझ आया आपको कैसे बना? प्रोजेक्ट के अंदर अब क्या करना है, इसे बैक करो। इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने पिप इंस्टॉल, सबसे पहले हमने एक्टिवेट किया वर्चुअल एनवायरनमेंट, उसके बाद में अनइंस्टॉल कर दिया जेंगो को। ठीक है, जो ये जेंगो को जो अनइंस्टॉल करा है, ये कौन से वर्जन में से? मतलब एक ग्लोबली है हमारे पास में, पहले ग्लोबली था। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा क्रिएट होता है ना, तो वो हमारा लोकली होता है, वो सेपरेट जिसे बोलते हो आप। सेपरेटली हाँ एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हुआ हमारा। हाँ, तो फिर जो अनइंस्टॉल किया है तो उसका क्या मतलब हुआ? अनइंस्टॉल का मतलब उस वर्चुअल एनवायरनमेंट से हमने अनइंस्टॉल किया है, उस पर्टिकुलर वर्चुअल एनवायरनमेंट से हमने अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल कर दिया। वही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो रिमूव करने का तरीका क्या है? RM वर्चुअल एनवायरनमेंट, दिस इज यूज टू रिमूव वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको या तो डीएक्टिवेट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डीएक्टिवेट हो गए तो वो क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है? हट गया। समझ आया? ठीक है, तो ये डीएक्टिवेट दिस इज यूज टू अनइंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट। समझ आ गया भाई? आया अनइंस्टॉल करने का? लेकिन हमें तो अनइंस्टॉल नहीं करना, अभी तो हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, उसके बाद है हाउ टू इंस्टॉल जेंगो ग्लोबली एंड क्रिएट जेंगो प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा इंस्टॉल जेंगो, तो ये दिखाई दे रहा है, ये आपका हाउ टू इंस्टॉल है, कैसे इंस्टॉल करें। वर्जन्स के साथ में करना है तो इजिकल टू 2.0। ठीक है, का बता दिया मैंने, पिप अनइंस्टॉल और जेंगो। ठीक है, जेंगो प्रोजेक्ट तो ये तो मैं बता ही चुका था आपको, ये भी बता ही चुका था। समझ आ गया भाई इतना? ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं पहले क्लियर कर सकूँ। ठीक है, जेंगो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो एक बार मैंने आपको बताया था कि ये आउटर प्रोजेक्ट कहलाता है आपका, रूट डायरेक्टरी जिसे बोलते हो। किसे बोलते हो? दूसरा वाला आपका इनर प्रोजेक्ट कहलाता है, इनर प्रोजेक्ट फोल्डर। ठीक है, अब नीचे जाओ, इनके बारे में पढ़ो। ये पढ़ो पहले, पहली वाली जो फाइल मैंने बताई थी क्या है ये? The folder which contain underscore init.py file is considered as Python packages। मैंने बताया था जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल होती है वो क्या कहलाती है? Python packages। क्या बोलती है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो WSGI का मतलब क्या होता है? वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस is a specification that describe how a web server communicates with web application। ये डिफाइन करता है कि किस तरीके से हम वेब सर्वर को वेब एप्लीकेशन के साथ में क्या करवा सकें? कम्युनिकेट करवा सकें। समझ आया? ठीक है, एंड हाउ वेब एप्लीकेशन दैट कैन बी चेंज टुगेदर टू प्रोसेस वन रिक्वेस्ट। और हमारी जो वेब एप्लीकेशन है वो चेन बना के रखे किसके साथ में? प्रोसेस वन रिक्वेस्ट, एक ही प्रोसेस के साथ में, एक रिक्वेस्ट जब कोई प्रोसेस करे उसे। ठीक है, WSGI प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फॉर सिंक्रोनस पाइथन एप्स। WSGI प्रोवाइड क्या करती है? पढ़ो, स्टैंडर्ड फॉर सिंक्रोनस पाइथन एप्स। और AGI के मतलब क्या होता है? एसिंक्रोनस सर्वर गेटवे इंटरफेस।
इज ए स्पिरिचुअल सक्सेसर टू WSGI। स्पिरिचुअल सक्सेसर का मतलब ये है कि ये इसके बाद में आई है। WSGI के बाद में कौन सी आई है? ASGI। ठीक है। Intended to provide a standard interface between CircuitPython servers, framework and application, ASGI provides standard for both synchronous और asynchronous application। भाई इतना समझो खाली कि ASGI जो होती है वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ऐप के लिए यूज की जाती है, और WSGI किसके लिए? खाली सिंक्रोनस के लिए। समझ आया? setting.py मैंने बता दी थी आपको, किस किस चीज के लिए? डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, टेम्पलेट्स के लिए, इंस्टॉल एप्लीकेशन के लिए, वैलिडेटर्स के लिए। सारा काम किस में होता है? setting.py फाइल में। ठीक है। URLs के लिए मैंने बता दिया था, फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन URL अटैच्ड विद एप्लीकेशन। many.py इट ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इन ईच प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट के साथ में जितनी प्रोजेक्ट बनाओगे ये अपने आप क्या हो जाएगी? क्रिएट हो जाएगी। इट इज ए Django कमांड लाइन यूटिलिटी। इसे क्या बोलते हैं हम? Django command line utility also set the Django setting module environment variable so that it point to your project setting.py file। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? Django environment variable। क्या बोलते हैं? environment variable। ठीक है, जो कि इस फाइल के अंदर setting.py फाइल के अंदर को पॉइंट करता है। किसको पॉइंट करता है? टू पॉइंट टू योर setting.py फाइल। Generally, one work on a single Django project, it is easier to use manage python.admin.py file। समझ आया? हाँ, देखो ये manage.py अक्सर आपके प्रोजेक्ट, पूरा प्रोजेक्ट जो है ना उसे रन करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है। और हर प्रोजेक्ट के साथ में ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और बस इतना ही पढ़ो, और इसे आप कमांड लाइन यूटिलिटी भी बोलते हो। क्या बोलते हो? यूटिलिटी। समझ आ गया इतना? पांचों के बारे में समझ आ गया भाई आपको? ठीक है। अब आप एक काम करो, एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाओ। सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करो, फिर एक प्रोजेक्ट बनाओ। उसके बाद में प्रोजेक्ट बनाने के बाद में पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट, फिर Django इंस्टॉल करो, फिर एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है सत्यम? सत्यम कोई टॉपिक समझ आया? नहीं आया अभी? सर अभी नहीं आया। हाँ, अभी नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? हेलो, हाँ जी सर। क्या समझ नहीं आया बताओ? थोड़ा बहुत तो सारा ही समझ में आया बस। हाँ, थोड़ा ही तो समझ में आया है। क्या समझ नहीं आया वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यही सर जो ये बता रहे थे, देखो मेरी बात init.py सुनो, SPY। हाँ। पोर्टेबल पे अभी ज़्यादा ध्यान मत दो। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, देखो सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, इसे आउटर प्रोजेक्ट, इसे क्या बोलते हैं? इनर प्रोजेक्ट। और ये आपकी सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये init.py फाइल होती है। ये पाइथन मैनेज पैकेज मैनेजर होती है। क्या होती है? पाइथन पैकेज। जिस फोल्डर के अंदर ये होती है उसे पाइथन पैकेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये आपकी URL पता है? URL के यूज़ की जाती है सेटिंग्स के लिए, टेम्पलेट्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। अभी करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। और ये आपकी क्या होती है? manage.py फाइल क्या होती है? कमांड लाइन यूटिलिटी। ठीक है। और हर प्रोजेक्ट के साथ में क्रिएट होती है। ठीक है, समझ आया? आया समझ में सत्यम? ठीक है सर, ठीक। हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। आया समझ में? हाँ जी, हाँ। धीरे धीरे ही आएगा, आज पहली क्लास है ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो दोबारा से देख लो एक बार, दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया? दोनों का, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया? CMD एक फोल्डर बनाया, CMD में चले गए, और यहाँ पे जाके हमने क्या कर दिया? एक वर्चुअल इन्वायरमेंट अभी हम क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने का तरीका क्या है? पाइथन -m venv और नेम। तो नाम मैंने डाल दिया सूरज के नाम से। ठीक है, SURAJ डाल दिया बस। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है।
वर्चुअल इन्वायरमेंट हम ही हमारा क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे एक्टिव करेंगे। ठीक है, SURJ स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट एंटर, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अभी हम यहाँ पे करेंगे तो वो तो हमने डिलीट कर दिया था, तो क्या जेंगो यहाँ पे मिलेगी हमें? जेंगो मिलेगी? तो क्या कह रहा है, नो मॉड्यूल नेम, नो मॉड्यूल नेम जेंगो। तो यहाँ पे आपको जेंगो इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन इंस्टॉल पिप इंस्टॉल और पिप इंस्टॉल और जेंगो, DJANGO। तो देखो जेंगो इंस्टॉल हो गई आपकी। ठीक है, जेंगो इंस्टॉल होने के बाद में हम क्या करते हैं, हाँ एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने की कमांड क्या है, python-m जेंगो स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम P1 एंटर। ठीक है, प्रोजेक्ट बन गया। देन उसके बाद में हम P1 के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे ls, जहाँ पे आपकी manage.py फाइल होती है वहीं पे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। समझ आया? यस सर। समझ आया भाई, नहीं आया? हाँ जी सर, ठीक है। ये बना के देखना है, नहीं तो और आगे की आगे आपका चयन बना हुआ है इसका जेंगो की। ठीक है, ये चीजें सारी करके देखनी है, नहीं तो आगे बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है। सत्यम कुछ पूछना है? सत्यम अगर जो भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? हेलो, हाँ सर। ये बनाना है और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, अभी तो यही एक वर्चुअल वो बनाना है, फिर प्रोजेक्ट बनाना है ना बस। अभी आप वीडियो में देखना, सबसे पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, फिर जेंगो ठीक। को इंस्टॉल करना है, फिर प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक। ठीक है? ठीक है सर, मैं ये कह रहा था कि आप कह रहे थे कि डिजेंगो मतलब सीखने के लिए HTML CSS JS आना चाहिए, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता वो सब। हाँ आपने कहा कि डिजेंगो सीखने के लिए हाँ CS HTML JS ये सब आना चाहिए, हाँ, बट वो तो मुझे आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा इतना नहीं करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। हम्म। और क्या नाम है, सत्यम गुप्ता, एक आप ना फ्रंट एंड का बात करना मैडम से, ठीक है? आपके काउंसलर का क्या नाम है? चंचल।
चंचल मैम से बात करना कि मैम मुझे HTML CSS जावास्क्रिप्ट करनी है फ्रंट एंड। तो वो सब तो है फुल स्टैक में ना। फुल स्टैक में है, लेकिन वो आपका कराएंगी ना, शायद से किसी और से फ्रंट एंड चलेगा आपका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक बार मैं बात करता हूँ। हाँ, एक बार पूछना, ठीक है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैं अगर पहले HTML या CSS पढ़ लूंगा तो मुझे और अच्छे से डिजेंगो सीखने में हेल्प मिलेगी। हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक। इतना समझ आया भाई? देखो थियोरटिकल पे ज़्यादा कम ध्यान देना, जो प्रैक्टिकल कराऊंगा वो ज़्यादा मेरी बातें सुनना, ठीक है। क्योंकि थियोरटिकल में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, और लैंग्वेज है टेक्निकल। कैसी लैंग्वेज है? उस लैंग्वेज टेक्निकल को समझ पाना इम्पॉसिबल है कि क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं है, और एक एक वर्ड के दो दो मीनिंग होते हैं।